हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दिन का समय दिन के बजे 1। जहाँ से ब्लॉग समाप्त किया था उससे आगे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। घर पहुँचने के बाद फिर तैयारी हो गई थी यहाँ जाने की, जहाँ अब हम जाएंगे। आप लोगों को आगे पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं सभी लोग। सभी महिलाएं बुलाई गई थी, सभी महिलाएं जा रही हैं। मेरे सामने तुमको आना पड़ेगा। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए भजन ही गाए जाते हैं, तो यहाँ पर भजन चल रहे हैं और सभी लोग एक साथ जा रहे हैं। दिन की 1 बजे का समय और हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा पर, जाहर पीर बाबा पर। बहुत से लोग जाहर पीर बाबा बोलते हैं, बहुत जगह सिद्ध बाबा बोलते हैं। तो इनका स्थान जंगलों में ही है, जंगलों में ही मंदिर बना हुआ है एकांत में। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन जैसे जैसे मंदिर के आसपास आगे देख सकते हो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और एक पीपल का इतना बड़ा वृक्ष था जिसने कि पूरे मंदिर को कवर किया हुआ था। इतनी शीतल छाया थी यहाँ पर। धूप दीप चल रही है, पूजा चल रही है, यज्ञ हवन चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मानता होती है। होली दिवाली पर यहाँ बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ होता है, हवन होता है, आरती गाई जाती है, भजन गाए जाते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो होता है दिन के 12 बजे से। और लोगों का आना जाना तो सुबह ही शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं, कुछ स्नान कराने आते हैं भगवानों को, और कुछ अपने जिनका यज्ञ का होता है वो यज्ञ करवाते हैं। जो मतलब मानता होती है, जो भी मनोकामना बोल देते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अपनी मनोकामना के हिसाब से यहाँ पर पूजा प्रसाद सब चढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ पर बच्चों का मुंडन होता है यहीं आकर, और होली वाले दिन ही हमारे यहाँ बच्चों का मुंडन होता है। पिछली बार मिक्कू का मुंडन हुआ था और इस बार छोटे बच्चे का मुंडन है, मिक्कू के छोटे भाई का। तो सभी पहले भगवान के आगे धूप दीप प्रसाद चढ़ाएंगे। तब तक यहाँ यज्ञ हवन चल रहा है। उसके बाद यहाँ यज्ञ हवन हो जाएगा, तब उसके बाद यहाँ पर मिक्कू के भाई का मुंडन होगा। पहले धूप दीप हवन सामग्री वगैरह सब होगी। और यहाँ प्रसाद वितरण होगा और भंडारा होगा। सभी प्रसाद लेंगे, उसके बाद सभी घर चले जाएंगे। ये लोग सभी प्रसाद के लिए हवन के लिए बैठे हुए हैं। हवन हो जाएगा तो अपना अपना प्रसाद सभी देकर जाएंगे, सभी अपना प्रसाद में योगदान देंगे। उसके बाद होगा यहाँ पर फिर मुंडन का जो प्रोग्राम है वो शुरू। ये सभी महिलाएं इसी वजह से बैठी हुई हैं क्योंकि अभी हवन का जो पूजा पाठ है वो ये देखो यहाँ पर अभी चल रही है। सभी लोग अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। और बस यहाँ नवजात को पहले, जो नवजात बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उसको पहले यहाँ पर कलावा बांधा गया, आशीर्वाद दिलाया गया। और अब होगा यहाँ पर मुंडन। पहले आशीर्वाद दिलाया जाता है, उसके बाद ही फिर मुंडन होता है, धूप दीप सब होने के बाद। तो बस यहाँ मैं बैठी हुई थी और मुझसे मिलने एक दीदी आ गई हैं। तो बस ये आती जाती रहती है, तो मैं यही पूछ रही थी बहुत दिन हो गए आप आई नहीं हो।
तो ये वही बता रही थी कि काम में व्यस्त थे, समय ही नहीं मिल पाया, क्योंकि आजकल समय नहीं है किसी के पास, बहुत काम होते हैं। गांव में तो बहुत सारे काम होते हैं, शहरों में इतना काम नहीं होता है जितना कि गांव में। गाय होती हैं, उनका चारा है, पानी है, फिर घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस अब यहाँ धूप दीप सब हो चुकी थी। पूजा समाप्त होने के बाद यहाँ जो मुंडन का जो प्रोग्राम था वो हो गया था यहाँ पर शुरू, और ये अभी सोया हुआ है। और अब ये ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, अभी मात्र 6 महीने का ही हुआ है लगभग। तो बस इसका बहुत जल्दी मुंडन हो गया है, और अभी तो ये सोया हुआ है, बहुत ही छोटा है, तो पकड़ने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। कहते हैं बुआ गोद में लेती, लेकिन पर यहाँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि ये हिलता डुलता है। तो बस हाथ लगा दिया था परी ने नीचे, गले के मतलब गर्दन के नीचे परी ने हाथ लगा दिया था। साथ में पूड़ियाँ होती हैं तो उन पर बाल लिए जाते हैं, तो वही ले रही थी। बस हल्का सा नेक के लिए इसने हाथ लगा दिया। देख सकते हो आप कितना छोटा है। और यहाँ जब थोड़ी बहुत हलचल हुई तो ये भी उठ गया है, और बीच में तो इतनी तेज हुआ है, इसके कट लग गया था, क्योंकि इतना नाजुक और इतनी नरम इसकी खाल है कि इसको मतलब पकड़ते में इतनी आराम से करने के बाद भी इसको कट लग गया था। और जैसे ही इसको कट लगा, ये इतनी तेज से रोया, क्योंकि देखो बच्चा है, जान है इसके अंदर। तो जो थोड़ा सा भी अगर लग जाता है, दर्द होता है, तो बच्चा रो जाता है। तो यहाँ मतलब इतनी तेज तेज रो रहा था। इसकी इतनी खाल इतनी ज्यादा नाजुक थी कि थोड़े थोड़े कई जगह जो बाल बनाते उन्होंने कट लगा दिए थे, क्योंकि बच्चा इतना छोटा था, नहीं पकड़ पा रहे थे वो, ठीक से नहीं कर पा रहे थे इसके बालों के मुंडन ठीक से। तो बस मुंडन हो गया था। उसके बाद पूजा करके धूप वगैरह करने के बाद हम सभी आ गए थे घर, और घर पहुंचते पहुंचते वही 2 बज गए थे। घर जाकर वापस से फिर दीदी के घर आई हूँ, और जब तक होली नहीं पूजी जाती है तब तक तो सभी का व्रत रहता है। और अब लगभग धीरे धीरे वही 2:30 बज गया था। घर वापस गई वहां से खाना लेकर, तब फिर यहाँ दीदी के घर आई, तो धीरे धीरे मुझे 2:30 बज ही गया था। और यहाँ होली का जो पूजन है, इसको समाप्त करने के बाद घर जाकर सबसे पहले पानी पियेंगे और अपना खाना खाएंगे। और सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से होलिका पूजन होता है। बहुत सी जगह होलिका जलाई जाती है, बहुत ऊंची होलिका रखी जाती है, तब पूजन होता है, और शाम को आँच लगाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर आँच नहीं लगाई जाती है, 5-5 बरकुली से ही पूजा होती है, 5-5 बरकुली होती है। तो बस यहाँ होलिका की पूजा हो चुकी है। होलिका माँ की पूजा होने के बाद शाम के समय जितने भी हमारे यहाँ पर गोबर के उपले बनाए जाते हैं, उनको मंदिरों में रखा जाता है। जितने भी मंदिर होते हैं सब गांव के, उनमें सब में रखा जाता है। और ये सब काम करते हैं घर की छोटी छोटी बेटियां। तो सभी बेटियां एक साथ निकल पड़ी थी, और बड़ी होलिका में भी डाले जाते हैं कंडे, और माला बनाई जाती है छोटी छोटी बरकुली की, तो वो सभी डाले जाते हैं। उसके बाद ये रात का समय, रात के बजे 8, और यहाँ होलिका में आग लग चुकी है, और सभी लोग अपने अपने जौ की बाली भूनेंगे, और अपनों से बड़ों को छोटों को सभी को नमस्ते राम राम करेंगे। तो यहाँ मैं भी आ गई थी दीदी के घर, तो सभी देवरानी जेठानी बहू मिलकर एक दूसरे को जौ की बालियां दे रही हैं। तो चलो आज का ब्लॉग